Namaste. I, Sneha Jaiswal, welcome you all to another brand new episode of the one and only talk show of martial arts, the Champs Chat Season 1, powered by Kickboxing Association of Chhattisgarh, co-powered by CMA Kickboxing Academy and KLnews.in. So without any further delay, let's get started. स्वाति जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि किकबॉक्सिंग की जो आपकी जर्नी है वो कब शुरू हुई, कब से आप इस गेम में हैं? तो मेरे को 3 साल किक बॉक्सिंग खेलते हुए हो गया और मैं उससे पहले मार्शल आर्ट के अदर फॉर्म्स होते हैं वो खेल चुकी थी। मेरे जो कोच हैं सर्वर का, वो भी प्लेयर हैं, वो खेल रहे हैं कंटिन्यू। तो उन्हीं ने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया गेम से और बोला कि तुम किक बॉक्सिंग खेलो। अभी किक बॉक्सिंग भी बहुत ऊपर जा रहा है, धीरे धीरे किक बॉक्सिंग खेलो, अच्छा है। क्या एक मार्शल आर्टिस्ट बनना आपका चाइल्डहुड ड्रीम था? चाइल्डहुड ड्रीम तो नहीं बोलेंगे, बट अब हम बचपन में देखते हैं कि टीवीज़ पे देखते हैं एक्शन होते हुए, तो ऐसा होता है बचपन में कि मेंटलिटी रहता है, हाँ काश मैं भी वो करती या मैं भी कुछ एक्शन वाला कुछ होता। तो बस वही था कि हाँ मौका मिले कुछ ऐसा करने का। लेकिन जब मार्शल आर्ट में आए तो मार्शल आर्ट एक अलग फॉर्म है, वहाँ अलग जो टीवी में दिखाया जाता है मारपीट वो अलग हो जाता है। और मार्शल आर्ट में जुड़ने के बाद जो सेल्फ कंट्रोल हो गया कि हाँ हर जगह यूज़ नहीं कर सकते, हर जगह दिखा नहीं सकते, अपन जो चीज़ को सीख रहे हैं जब ज़रूरत पड़े तभी। ऐसा। स्वाति जी, आप अपने ट्रेनिंग शेड्यूल के बारे में थोड़ा बताएं। कि हमारा ट्रेनिंग शेड्यूल कुछ ऐसा है, अभी हाल में तो कुछ टूर्नामेंट नहीं रहते, मतलब जैसे टूर्नामेंट आते हैं तो हम लोग थोड़ा ट्रेनिंग में ज़्यादा फोकस करते हैं। उससे 1 मंथ पहले बोल दीजिए टूर्नामेंट आने वाला है, डेट आ गया टूर्नामेंट्स का। तो उसके बाद जो प्रैक्टिस रहती है मॉर्निंग और इवनिंग दोनों बैच, मॉर्निंग में अपन दे दिए 2 आवर, तो फिर इवनिंग में वही 2 से 3 आवर अपना प्रैक्टिस कंटिन्यू रहता है। और ऐसे नॉर्मल जैसे टूर्नामेंट का डेट नहीं रहता है या टूर्नामेंट अपन फ्री रहते हैं तो फिर एक बैच इवनिंग बैच अपन 3 आवर करते हैं कंटिन्यूस। मतलब काफ़ी लंबी ट्रेनिंग सेशंस आपकी होती हैं। क्या आप हमें ये बता सकती हैं कि कौन कौन सी बेसिक ट्रेनिंग आप करती हैं, कुछ वर्कआउट्स के बारे में? नॉर्मली तो अपन स्टार्ट करते हैं बॉडी वार्म अप से, बॉडी वार्म अप करते हैं, रनिंग करते हैं। देन उसके बाद थोड़ा स्ट्रेंथ प्रैक्टिस हो जाता है अपना, स्ट्रेंथ प्रैक्टिस, पुशअप्स कर लिए, मसल्स लेग के लिए, हैंड्स के लिए, आर्म्स के लिए। फिर उसके बाद आते हैं मेन अपन किक बॉक्सिंग ड्रिल्स पे। जितने भी किक बॉक्सिंग के ड्रिल्स होते हैं, पंचेस और डिफरेंट पंच कब कैसे यूज़ करना है, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हो गए आपके। और फिर हो गया आपका फाइट प्रैक्टिस, जो कि मैच से पहले ज़्यादातर अपन वो करते हैं, प्रेफर करते हैं कि थोड़ा सा आइडिया हो जाए टेक्निक्स के बारे में। तो स्वाति जी, आपके रोल मॉडल होंगे कोई लाइफ में, कोई बिगेस्ट इंस्पिरेशन, उनके बारे में हमें थोड़ा बताएं। रोल मॉडल या बोलिए मैं जिनको उनसे आगे बढ़ना चाहती हूँ, मेरे को किक बॉक्सिंग में जाने वाले सर्वर का, मैं पहले उनके लेवल तक फिर उनसे आगे एक होता है वो। और मैं एक थाईलैंड की फाइटर है स्टैम्फेटेक्स, तो उनसे मैं बहुत ज़्यादा मतलब इन्फ्लुएंस हूँ। उनका वे, उनका खेलने का स्टाइल, उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हूँ और मतलब उन्हीं के टाइप आगे बढ़ते रहना चाहते हैं। ये काफ़ी अच्छी बात है कि जिससे आप इंस्पायर्ड हैं, आप उनसे भी आगे जाना चाहती हैं और काफ़ी सक्सेसफुल होना चाहती हैं अपनी लाइफ में। हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ है कि आप बहुत आगे बढ़ें। स्वाति जी, करंटली आप किस चीज़ की तैयारी कर रही हैं? स्नेहा जी, अभी तो हाल में खेलो इंडिया वुमेंस लीग होने वाला है, नवंबर-दिसंबर डेट दिया गया है कोरबा और साथ ही रायपुर में। तो अभी सरगुजा की सारी गर्ल्स और पूरे स्टेट की मेन अभी तैयारी कर रहे हैं अपन खेलो इंडिया वुमेंस लीग का। और हम सब चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ से ज़्यादा मेडल आए। इवन मैं चाहती हूँ कि मैं भी अच्छा परफॉर्म करूँ, वहाँ से गोल्ड लेके आऊँ। अच्छी बात है कि आप अभी से खेलो इंडिया की तैयारी कर रही हैं। दैट्स अ गुड थिंग। करेंटली आपने वुमेन लीग की बात की, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि किक बॉक्सिंग में ये जो स्पोर्ट्स है उसमें वुमेन के लिए कितना स्कोप है? तो हम अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखें तो एज अ करियर, जैसे मैं अपने स्टडी के साथ में ले रही हूँ एज अ करियर, एज अ सेल्फ डिफेंस कि अपनी आत्मरक्षा के लिए बस हम किक बॉक्सिंग को ले सकते हैं। साथ ही अब साई एकेडमी से ये जुड़ चुका है। मीन्स किक बॉक्सिंग में काफ़ी स्कोप है वुमेन के लिए।
जी, जैसा कि आप देख रही हैं कि हमारी सोसाइटी में भी वुमेन के लिए काफ़ी ही एक थ्रेटफुल माहौल बना हुआ है। काफ़ी ऐसी चीज़ें हो रही है वुमेन के साथ जो नहीं होनी चाहिए, और इसी वजह से जो वुमेन है वो काफ़ी अनसेफ फील करती है, इवन एट आवर होम्स, इवन इट माइट बी इन आवर सिटी और स्टेट और इन आवर कंट्री। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं, और क्या आपको ऐसा लगता है कि किक बॉक्सिंग की ट्रेनिंग इस थ्रेट को कम कर सकती है? जी, तो ज़रूर किक बॉक्सिंग की ट्रेनिंग इस चीज़ को ज़रूर कम कर सकती है। हम किक बॉक्सिंग से जुड़ते हैं, पंचेस किक्स सीखते हैं, डॉज सीखते हैं। अगर सामने से कोई अटैक भी कर रहा है तो अपन तुरंत मूव कर सकते हैं, इतना माइंड एक्यूरेट हो जाता है अपना। साथ में सेल्फ कॉन्फिडेंस गेन होता है। अगर कोई गलत बोल रहा है, गलत कर रहा है, तो हम उसको मुंह पे जवाब दे सकते हैं किक बॉक्सिंग से जुड़ने के बाद। तो मैं अपने सभी दर्शकों को बोलूँगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा, स्पेशली गर्ल्स को, कि वो किक बॉक्सिंग से जुड़े और आगे आएँ। स्वाति जी, आज तक का आपका किक बॉक्सिंग की जर्नी में बेस्ट एक्सपीरियंस कौन सा रहा है, वो हमारे साथ शेयर करिए। मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस रहा नेशनल किक बॉक्सिंग लीग में, जो कि सिलीगुड़ी में हुआ था टाइटल बेल्ट के लिए। तो मेरा फर्स्ट टाइम था कि मैं किसी प्रोफेशनल फाइट में नेशनल लेवल पे जा रही हूँ। तो फिर थोड़ा डर ज़्यादा सा था, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी कम हो गया था। बट सपोर्ट देख के सर, आकाश सर साथ में गए थे, आकाश सर का सपोर्ट, तारकेश सर का सपोर्ट देख के थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया, और उन्होंने बोला कि हाँ कर लोगे, बस अपना बेस्ट देना। तो हमने बेस्ट दिया, और फिर रिज़ल्ट आप जान ही रहे हो कि टाइटल बेल्ट मेरा वहाँ अचीव हुआ था। छत्तीसगढ़ किक बॉक्सिंग लीग में भी आप टाइटल बेल्ट विनर रही हैं, तो उसके बारे में आपका कैसा एक्सपीरियंस था, वो हमसे शेयर करें। फर्स्ट टाइम छत्तीसगढ़ में प्रो चैम्पियनशिप हो रहा था। एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा था, और उस वहाँ मतलब ऐसा था ना कि फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि क्राउड कम है, या क्राउड बहुत ज़्यादा थे, लोग देखने वाले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास किक बॉक्सिंग पहुँच रहा था, एक वे में ले सकते हैं, और लोग इंजॉय भी कर रहे थे। तो अगर फ्यूचर में और ऐसे ही होते हैं टूर्नामेंट्स या प्रो चैम्पियनशिप छत्तीसगढ़ में, तो बहुत बेटर होगा कि बॉक्सिंग का नेक्स्ट लेवल हो जाएगा वो छत्तीसगढ़ में। आपके हिसाब से कौन सी वो मस्ट हैव क्वालिटीज़ हैं जो एक अच्छे किक बॉक्सर में होनी ही चाहिए? सो मेरे हिसाब से किक बॉक्सर को पंचुअल होना बहुत ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट, जिससे कि वो कर पाए, सही टाइम पे आए, सही शेड्यूल रखे। तो मेरे लिए बस पंचुअल होना, और अपने गेम के लिए क्या बोल सकते हैं अपन का बहुत ज़रूरी है। टाइम मैनेज करना, अपने प्रैक्टिस में इनफ टाइम देना, साथ ही अपने गेम के प्रति लॉयल्टी बहुत मैटर रखती है। ये दो क्वालिटीज़ होने बहुत ज़रूरी हैं मेरे अकॉर्डिंग ये किक बॉक्सिंग में। स्वाति जी, आप ऑलरेडी किक बॉक्सिंग में काफ़ी लंबी जर्नी तय कर चुकी हैं। आज से 5 साल बाद आप खुद को किस मुकाम पर देखती हैं? आपके फ्यूचर एस्पिरेशंस क्या हैं? अभी तो ये खेलो इंडिया वुमेंस लीग मेरा मेन टारगेट है। फिर उसके बाद अब ओलंपिक्स में भी गेम आने वाला है, 2028 ओलंपिक्स। तो मैं अपनी पूरी जद्दोजहद लगा दूंगी कि हाँ मैं वहाँ तक पहुँचूँ। एशियन, उससे पहले एशियंस हैं, वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, वो खेलूँ, उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करूँ और अपनी कंट्री के लिए गोल्ड मेडल लेके आऊँ। फिर उसके बाद मैं ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करूँ अपने कंट्री। दैट्स रियली गुड थिंग, अपनी कंट्री के बारे में इतना सोच रही हैं। आपने किक बॉक्सिंग ज्वाइन की है, तब से क्या क्या चेंजेस आपकी लाइफ में हुए हैं, उसके बारे में हमें बताइए। जी, लाइफ में चेंज तो अच्छे बुरे दोनों फेस देखने पड़े, बट मैं अच्छों के बारे में ही पहले डिस्कस करना चाहूँगी। किक बॉक्सिंग ज्वाइन करने के बाद ऐसा था कि लोगों से ज़्यादा रिकॉग्निशन मिलने लगी मुझे। मार्शल आर्ट से तो मैं पहले से ज्वाइन थी, लेकिन उस टाइम में ऐसा था कि कोई ज़्यादा जानता नहीं था। लेकिन जब मैं किक बॉक्सिंग से जुड़ी, इवन पेरेंट्स भी थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने लगे कि हाँ बेटी अच्छा कर रही है। और फिर शहर के लोग न्यूज़पेपर्स में देखे, तो फिर वो लोग भी हाँ कहीं जाओगे तो देख के बोलेंगे कि हाँ क्या तुम वही हो किक बॉक्सर, ऐसा। तो वो थोड़ा एक प्राउड मोमेंट भी हो जाता था कि हाँ लोग जान रहे हैं। और वो सबसे अच्छा चीज़ हुआ मेरे लाइफ में कि मैं किक बॉक्सिंग में आई।
और मेरे को इतना लोग जान रहे हैं। तो काफ़ी पॉपुलैरिटी आपको हासिल हुई और इसी के साथ आपका कॉन्फिडेंस भी काफ़ी बूस्टअप हुआ होगा, क्योंकि पॉपुलैरिटी के साथ कॉन्फिडेंस आता है। स्वाति जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं आपके अकॉर्डिंग जो एक मार्शल आर्टिस्ट को नहीं करनी चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग मार्शल आर्टिस्ट को सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि कभी भी एक्सक्यूज़ नहीं देना चाहिए। छोटी छोटी एक्सक्यूज़ कि आज गर्मी ज़्यादा है या बारिश हो रही है तो मैं क्लास ना जाऊँ या प्रैक्टिस आज के लिए गैप कर दूँ, तो वो सबसे गलत चीज़ बोल दीजिए, या तो फिर वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है आपके प्रैक्टिस पे, क्योंकि एक बार आप दिए फिर सेकंड टाइम फिर सेम एक्सक्यूज़ हो जाता है और एक्सक्यूज़ेस का लाइन बने रहता है, एक्सक्यूज़ेस पे एक्सक्यूज़ेस। तो मैं बोलूँगी कि कभी भी किसी भी प्लेयर को या फिर किसी भी अदर फील्ड वालों को अपने गेम या फिर अपने करियर के लिए एक्सक्यूज़ नहीं देना चाहिए। मतलब कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है स्पोर्ट्स में। ज़रूर, इसके बिना आप कहीं मतलब अब बीच में गैप कर दोगे तो कहीं पहुंच ही नहीं पाओगे। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। स्वाति जी, आप हमें ये भी बताइए कि जैसे अभी ऐसा मानना है, लाइक एक ओपिनियन सोसाइटी में है कि कॉम्बैट स्पोर्ट्स जैसे कि किक बॉक्सिंग का बहुत ही फियरसम माहौल हमारी सोसाइटी में देखने को मिलता है व्हेन इट कम्स टू कॉम्बैट स्पोर्ट्स। तो लोगों का ये मोस्टली मानना होता है, ऐसा एक मिथ सोसाइटी में फैला हुआ है कि ये काफ़ी इंजूरियस गेम होता है, इसमें इंजरीज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, काफ़ी रिस्की और डेंजरस गेम है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी, और आपका जो स्पोर्ट्स है वो कैसे ये इंश्योर करता है कि प्लेयर्स सेफली खेलें और उनकी सेफ्टी का कैसे ख्याल रखें? जी, मेन तो ये है अपना लैक ऑफ नॉलेज की वजह से सोसाइटी को अभी पता नहीं है कि किक बॉक्सिंग क्या है। वो ऊपरी बस देख रहे हैं कि हाँ मारपीट होता है, लेकिन वो अंदर आएंगे तब उनको पता चलेगा कि हाँ यहाँ इक्विपमेंट्स है, पूरे प्रॉपर इक्विपमेंट दिए जाते हैं, प्लस में रेफरीज और कोचेस। ट्रेनिंग कैंप्स टाइम पे होते हैं। ट्रेनिंग कैंप में कोच ट्रेनिंग कैंप हो गया या रेफरी सेमिनार हो गया, उसमें आपको बताया जाता है कि किसी भी प्लेयर को इंजरी से कैसे बचाया जाए और अपन कम से कम इंजरी प्लेयर को हो और साथ ही सेफली गेम कैसे कंक्लूड हो, तो वो सब सिखाया जाता है ट्रेनिंग कैंप्स में। तो अभी तक सोसाइटी को इसके बारे में पता नहीं है। अपन धीरे धीरे अवेयरनेस स्प्रेड करेंगे तब जाके सोसाइटी को पता चलेगा और बच्चों को वो ज़्यादा से ज़्यादा किक बॉक्सिंग में जोड़ेंगे। तो आपको क्या लगता है कि किक बॉक्सिंग काफ़ी सेफ़ है, इवन जो छोटे बच्चे हैं वो भी ये कर सकते हैं? जी, किक बॉक्सिंग सेफ है क्योंकि अपने पास प्रॉपर कोच है, नॉलेजफुल कोच है, रेफरीज हैं, तो ऐसा कुछ सिचुएशन आएगा नहीं जिसमें कि उनको कहीं चोट लगे। आपकी जो आज तक की किक बॉक्सिंग जर्नी रही है उसमें आपने काफ़ी अचीवमेंट्स हासिल किए हैं, उसका क्रेडिट आप किसे देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो ताकिया सर को और आकाश सर हो गए, पूजा मैम और हमारे सरगुजा के कोच नितिन सर, चंदू सर और वर्षा मैम, और साथ ही सर्वर रेखा सर को मैं अपना क्रेडिट देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया गेम में। और साथ ही मैं अपने पेरेंट्स को भी बोलना चाहूँगी कि स्टार्टिंग में तो नहीं कर रहे थे बट अब कर रहे हैं तो फिर अच्छा लगता है कि पेरेंट्स भी सपोर्ट करते हैं, सबको एक बड़ा सा दिख। अब जब आप अपनी पूरी किक बॉक्सिंग की जर्नी को एज अ होल देखती हैं, जब पीछे मुड़कर देखती हैं दैट यू हैव कम अ लॉन्ग वे, एक नॉर्मल इंसान से अब आप एक सक्सेसफुल किक बॉक्सर बन चुकी हैं, तो इस चीज़ को, ये जो फीलिंग है उसे आप एक सिंगल सेंटेंस में कैसे पुट करेंगे? बी पॉजिटिव। जब तक आप पॉजिटिव नहीं रहोगे आपके आसपास पॉजिटिव वाइब्स नहीं आएंगी। और मेरे अकॉर्डिंग अगर इंसान पॉजिटिवली सोचता है या पॉजिटिव रहता है कि हाँ मैं ये अचीव कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो आसपास का जो वाइब होता है या ऑरा होता है वो भी पॉजिटिव हो जाता है और आपके चांसेस बढ़ जाते हैं किसी चीज़ को अचीव करने की। वही रही बात अगर आप नेगेटिव लेके चलोगे, नेगेटिव थॉट्स लेके चलोगे अपने माइंड में, तो फिर वो चांसेस बढ़ जाएंगे कि हाँ आप वहाँ गिर सकते हो या फिर वहाँ अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। इसीलिए हमेशा बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव सोचो और अच्छा थिंकिंग रखो। ओके, हमारे जो आने वाले यंगस्टर्स हैं, जो इमेच्योर किक बॉक्सर्स हैं, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे, क्या मैसेज उनको देना चाहेंगी? उनके लिए
जुड़े गेम से गेम के बारे में जाने, गर्ल्स के लिए सेल्फ डिफेंस हो गया और साथ में ही वो फिज़िकल फिटनेस हो गया। और अभी के बच्चे खास करके मोबाइल फ़ोन गेम्स, ऑनलाइन गेमिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, तो उससे बाहर आके कुछ फिज़िकल गेम्स की तरफ आएँ, किक बॉक्सिंग को अडॉप्ट करें अपने लाइफ में और बहुत कुछ इससे सीखें। स्वाति जी, आपकी कहानी बहुत ही दिलचस्प है। काफ़ी कुछ आपसे जानने को मिला हमें, काफ़ी नॉलेजेबल बातें हुई, काफ़ी रोचक बातें हुई। बहुत अच्छा लगा कि आप चैम्प्स चैट के प्लेटफॉर्म पर आई और आपने अपना इतना कीमती समय हमें दिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड ख़त्म होता है। उम्मीद है कि स्वाति जी की कहानी से आपने काफ़ी इंस्पिरेशन ली होगी, आप काफ़ी मोटिवेट भी हुए होंगे और काफ़ी वैल्यूएबल नॉलेज भी आपने लिया होगा। काफ़ी कुछ आपने सीखा होगा स्वाति जी से। अगर आपको हमारे चैम्पियंस मार्शल आर्टिस्ट की कहानियाँ पसंद आती हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि हमारा न्यू एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और ढेर सारे कमेंट करें और बताएं कि आपको शो कैसा लगा। शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट करके हमें ये भी बताइएगा कि अब आप इस चैम्प्स चैट के प्लेटफॉर्म पर कौन से मार्शल आर्टिस्ट को देखना चाहते हैं। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहिए। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।